देखो, फरज शेख जी यहाँ पे आए थे उनका डेलीगेशन लेके। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत से दुकानदार जो है वो लोगों को अनाज कम देते हैं और रिसिप्ट नहीं देते, यानी अनाज लेने के बाद जो पावती रहती है जो ई पॉस मशीन से निकलती है वो लोगों को दिया नहीं जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उसके ऊपर मैंने कहा उन्हें बोल दिया है कि मैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मैं सभी मुमरा के जो भी रेशन दुकानदार है उनको मैं दे दूंगा। और तभी भी अगर कुछ होता नहीं एक्शन तो फिर हम लोग उनके ऊपर कड़क एक्शन लेंगे। जो कि वो बोर्ड है, कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है, उसके बारे में भी उन्होंने हमें बोला है कि उन्होंने लिखना चाहिए बोर्ड पे और लोगों को पता रहना चाहिए कि उनके पास कि आज के तारीख में कितना स्टॉक है और कितना नहीं है। तो वैसे इंस्ट्रक्शंस मैं हर एक दुकानदार को देने वाला हूँ। मैंने मेरे सभी रेशनिंग इंस्पेक्टर को इस बारे में अभी मैं मीटिंग लेके बता दूंगा और उस हिसाब से हम सभी रेशन दुकानदार को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। सर, कुछ ऐसे भी मसले सामने आए हैं कि लोगों को लाइन की वजह से बहुत तकलीफ होती है। हफ्ते में एक दिन राशन कैसा होता है कि अभी फिलहाल हम लोग का डेटा माइग्रेशन का काम चल रहा है, तो डेटा माइग्रेशन की वजह से पॉज मशीन जो होती है वो बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बंद गिरती है। इसके लिए तो मशीन चालू होने के लिए कम से कम कभी 5 मिनट में भी चालू होती है और कभी कभी 1-1.5 घंटे में भी शुरू होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा लोगों के लिए दिक्कत हो रही है। लेकिन मैंने दुकानदारों को कह दिया है कि जब भी पॉज मशीन शुरू होगी तो शाम को 3-4 बजे भी अगर शुरू होती है तो आप अनाज बांटना है। और रात को भी लेट नाइट अगर होती है, मशीन चलती है 8 बजे के बाद, तभी भी आपको अनाज लोगों को बांटना है जाकि लोगों को कौन सी भी तकलीफ न हो। और मैंने दुकानदारों को ये भी कह दिया कि जब भी मशीन चालू होगी तभी आप खुद लोगों को बुलाओ और अनाज बांटने का काम चालू करो। अगर पॉज मशीन बंद है तो वैसे लोगों को बता दो। इसके लिए अभी मैं सभी दुकानदारों को उनका मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे लगाने के लिए बोलने वाला हूँ। यानी लोग घर से निकलते समय ही लोगों को दुकानदार को पूछेंगे कि मशीन चालू है क्या नहीं। अगर मशीन चालू है तो फिर लोग आके ले लेंगे अनाज। सर, राशन दुकान कितने से कितने बजे तक खुले रहना चाहिए? 8 से लेकर 12 बजे तक का टाइमिंग है और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का। तो उससे पहले बंद होता है तो क्या कार्रवाई होगी? उससे पहले अगर बंद होती है, हमारे पास कोई ये आता है तो हम उसका जो प्रस्ताव है हम हमारे वरिष्ठ कार्यालय को भेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात, मुस्लिम लीग जो है वो जो काम हाथ में लेती है उसको वो पूरा करके दिखाती है। और हमने इससे पहले जो है ऑलरेडी एक लेटर दे चुके थे कि काफ़ी दुकानों में जो है ना वो अनाज की जो है वो कालाबाजारी चल रही है। वो अनाज जो है वो कम मिल रहा है, लोगों को पता नहीं होता है कि भाई अनाज लेने के बाद स्लिप भी लेना होता है। तो ये ऐसे कई इश्यूज थे जिसके बारे में हमने लेटर दिया था और उसमें से कुछ चीज़ें जो पूरी हुई, लेकिन कुछ बाकी है जिससे अनाज की जो कालाबाजारी रुकनी चाहिए वो उसके ऊपर हमको जो है वो लगाम लगाना है। तो हमने आज उनको एक फाइनल डेलीगेशन देने आए थे यहाँ पर कि भाई ये हमने अब लेटर दिया है और हमने जो है थाना में हेड डिपार्टमेंट में वहाँ पे भी हमने इनको देकर आए और हमने क्लियरली बोला है इनको कि जो 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 रेगुलेशंस दिए गए हैं एक राशन की दुकान वालों को, जो शॉपकीपर को, जिसमें आता है सबसे पहला कि ये लोग अपनी मर्जी से दुकान खोलते हैं और अपनी मर्जी से बंद करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक नियम दिया गया है, एक टाइम दिया गया है कि शॉपकीपर जो है वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक चालू रखना चाहिए। और दोपहर का भी एक अलग टाइम है कि 4 बजे से 7 बजे तक आपको शाम में चालू रखना चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी मर्जी से चालू करते हैं और अपनी मर्जी से बंद करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा हमने इनको ये बोला है कि जब भी आप राशन दो तो उनको स्लिप दो, क्योंकि ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि राशन लेने के बाद स्लिप भी लेना होता है। तो उनको स्लिप भी आपको देना है, ये हमने बोला है। और मान लीजिए कि किसी तरीके की कंप्लेंट किसी कंज्यूमर को रहेगी तो वो कंप्लेंट कहाँ पर करेगा? तो ये भी नियम में आता है कि आप जो है वो एक बोर्ड लगाए, ये बोर्ड पे सारी जो सूची है वो दी जाए वहाँ पर। और मान लीजिए किसी कंज्यूमर को अगर कंप्लेंट करना है तो नीचे आपको कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर भी लिखना है, आरओ का नंबर लिखना है आपको वहाँ पर। आपको मेंशन भी वहाँ पर करना है कि विजिलेंस टीम आपकी कौन कौन सी है। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हमने उनको वहाँ पर मेंशन करके दिया है कि ये सारी चीजें वहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, आज चावल आया आप गेहूं लेने बाद में आओ, फिर गेहूं आया तो चावल लेने बाद में आओ। तो ऐसा होता है कि कभी किसी को चावल मिलता है तो कभी किसी को गेहूं मिलता है, किसी को जब दोनों मिलता है तो उसमें 1-1 किलो कम मिलता है। बहुत से लोग मैडम ऐसे भी जाते हैं जिनका नंबर ही नहीं आता, जिनका नंबर नहीं आता। अभी देखो, रूल ये बोलता है कि एक इंसान के लिए 5 किलो अनाज है, जिसमें से 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल है। लेकिन लोगों को मिलता है सिर्फ 2 किलो गेहूं 2 किलो चावल, या कभी किसी को 1 किलो गेहूं और 2 किलो ही चावल मिलता है। हर किसी में से 1-1 किलो कट रहा है। तो जो 1-1 किलो जा रहा है ये जा कहाँ रहा है, ये अनाज कहाँ जा रहा है? तो ये अनाज जो है इसकी कालाबाजारी ना हो, इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए आज हमने आरओ को जो एक फाइनल डेलीगेशन दिया, इनको हमने बोला है कि अगर ये कालाबाजारी रुकी नहीं, तो ये अगर चीजें रुकी नहीं, क्योंकि
रूल्स ये भी बोलता है कि जैसे ही राशन आता है तो लॉग बुक में और उनके बोर्ड पर जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि इतना टन माल आया और इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इससे क्या होता है, कंज्यूमर को पता होता है कि इतनी चीजें आई और इतनी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई और इतना बैलेंस बाकी है। तो ये ट्रांसपेरेंसी, तो ऐसे कई रूल्स है जो हमने उनको लिख कर दिए कि ये चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कालाबाजारी रुकेगी, लोगों में अवेयरनेस होगी और लोगों को उनका हुकूक जो है वो बराबर मिलेगा, लोगों को उनका अनाज जो है वो बराबर मिलेगा। लेकिन अगर दिए हुए टाइम उन्होंने हमसे कुछ वक्त मांगा है कि भले हफ्ते भर का उनको टाइम दो करके, तो उन्होंने जो है हमको वक्त मांगा है, हमने उनको हफ्ते भर का टाइम दिया। आज ही अभी हमारे सामने उन्होंने वो नोटिस जो है वो व्हाट्सएप पर जो है वो उनका सारे शॉपकीपर्स का जो एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर उन्होंने चला दिया, इशू कर दिया है और उनको एक पर्सनल नोटिस हर शॉपकीपर को जाने वाली है और उसका एक कॉपी हमने भी मांगा है कि भाई हमको भी एक रेफरेंस के लिए दीजिए। और अगर ये चीजें नहीं रुकी, ये अनाज की कालाबाजारी नहीं रुकी, तो हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष जहांगीर भाई यहाँ पर मौजूद है, हमारे कलवा मुमरा उपाध्यक्ष मन्नान भाई यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों बेमुद्दत भूख हड़ताल करने वाले, इन्हीं के ऑफिस के सामने हमने इनको ये जो है वार्निंग देकर आई है, जो हमने उनको बोल कर आया हुआ है। तो अब जो है हफ्ते भर के अंदर उन्होंने बोला हम कड़क से एकदम कड़क एक्शन लेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और अगर उसके बावजूद भी कुछ होता है तो मुस्लिम लीग जो है वो उसके ऊपर भूख हड़ताल करेगी। क्योंकि वैसे भी तो लोगों को तुम अनाज नहीं दे रहे हो, भूखा रख रहे हो ना, हम भी उनको उनके साथ बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे और उनको उनका हक जो है वो दिला कर रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोगों ने अभी रोहित सर से मुलाकात की, जो यहाँ पे राशन कार्ड डिपार्टमेंट के आरओ हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और उन्होंने काफ़ी पहले भी हम लोगों ने जो भी कंप्लेंट्स की हैं शॉप्स के रिलेटेड या अनाज के रिलेटेड या लोगों के राशन कार्ड के किसी का नाम डालना है, कटाना है या किसी का न्यू राशन कार्ड है, तो उन्होंने कोऑपरेट किया है और राशन कार्ड डिपार्टमेंट की टीम ने भी कोऑपरेट की है माशाल्लाह। मगर इशू कहाँ हो रहा है कि जो दुकानें हैं मुमरा शहर के अंदर, जैसे अगर मैं कुछ चुनिंदा दुकानों के अगर नाम बताऊं तो चांद नगर के अंदर नंदू की दुकान है और क्या बोलते हैं अपना नसीमबाग गली के अंदर दुकानें हैं, शरीफा रोड के अंदर दुकानें, जो चूड़ी वाले के लाइन में जो मार्केट के अंदर दुकानें हैं, क्वीन मेरी स्कूल के पास 2 दुकानें हैं। तो इन सारी दुकानों से काफ़ी कंप्लेंटें जो है मेरी ऑफिस पे आ रही थी कि भाई हमसे रूडली बात की जाती है, हमको पता नहीं कि कौन सा राशन कब देना है, कब बोलते हैं कि अगले महीने आकर के चावल लेके जाओ, कभी बोलते हैं अगले महीने आकर के गेहूँ लेकर के जाओ। तो उनका ऑफिस मतलब दुकान खोलने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी सुबह खोल रहे हैं, कभी 11 बजे खोल रहे हैं, कब बंद कर दे रहे हैं, किस दिन खोलना है, किस दिन बंद करना है, पब्लिक को कुछ भी पता नहीं है। पब्लिक टैक्स भरती है और उस टैक्स के पैसे का पब्लिक को राशन रिटर्न में दिया जाता है। कोई दुकान वाला किसी पे एहसान नहीं कर रहा है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक जो है, आप पब्लिक के सर्वेंट हो, पब्लिक तक आपको राशन पहुंचाना है तो आपको पहुंचाना है, वो आपको काम दिया गया है। अगर नहीं समझ में आता है दूसरा काम धंधा करो, छोड़ दो राशन की दुकान, और नहीं छोड़ोगे तो हम लोग छुड़वा देंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं समझ में आता है छोड़ दो, दूसरा कुछ काम धंधा करो आप लोग। 1-1.5 साल से मुस्लिम लीग, मैं मुमरा कलवा अध्यक्ष फरद शेख, हमारी पूरी टीम, हम लोग इन लोगों से फॉलोअप में लगे हुए, इनको समझा रहे, काफ़ी कंप्लेंट भी हम लोगों ने दी है डिपार्टमेंट के अंदर भी, लेकिन कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इसके वजह से मुस्लिम लीग की पूरी टीम ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि हमने आरओ साहब को, रोहित साहब को हमने एक टाइमिंग दिया हुआ है कि इस टाइम के अंदर अगर प्रॉपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो इनके अपने कानून है, जो इनके अपने जो लॉज है, उस कानून के हिसाब से अगर दुकान वालों ने शॉप को रन नहीं किया तो आने वाले हफ्ते भर के अंदर मैं मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष जहांगीर शेख, हमारे भाई मन्नान शेख, हम लोग जो है बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठेंगे राशन कार्ड डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में इंशाअल्लाह ताला।